उन्माद नहीं है कि आक्रांताओं ने इस भारत के अंदर बड़ी बर्बरता करके उस समय इन मंदिरों को नरसंहार के रूप में ऐसे संहार दिया था। उनको नीचे भी उसके लिए साधु संत ये सोचते हैं कि हमें कब केंद्र सरकार ऐसी अनुमति दे जो बांग्लादेश के ऊपर हम लोग चढ़ाई करें। और उन्होंने तो प्रयागराज में भी 3 महीने जंग लड़ा था। साधुओं ने तो हरिद्वार में भी जंग लड़ा, साधुओं ने तो राजस्थान में भी जंग लड़ा। तो साधुओं का काम है जंग लड़ना। तो अगर हमको केंद्र सरकार देगी तो उसकी भी एक करना होंगे। जब तक 13 अखाड़े साधु संत एक नहीं होंगे तो ये चीज़ असंभव है। हाँ, पहले तो ऊपर से चलें, साधु संतों को एक करें, आके 4 चांद लगे। योगी नेतृत्व मिला, एक सन्यासी का नेतृत्व मिला, इसलिए जो काम हुआ। स्वागत करता हूँ नेशनल अयोध्या में। महाकुंभ की भव्य तैयारियों के साथ जूना अखाड़ा के कोतवाल जी हमारे साथ महंत परमहंस जी हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं कि जो महाकुंभ की तैयारियां चल रही हैं प्रयागराज में, ये कितना शुभ होने जा रहा है, कितनी भव्यता के साथ महाकुंभ का ये पर्व मनाया जाना है। सरकार के साथ साथ तमाम जो प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं सब कितना चुस्त और दुरुस्त चल रही हैं। नागा बाबा से जानते हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि महाकुंभ का इस बार क्या अलग महत्व है। महाराज जी प्रणाम, क्या कहना चाहेंगे इस महाकुंभ को लेकर? सन 2025 प्रयागराज संगम क्षेत्र जो कुंभ मेला होने जा रहा है वो कम से कम 500 बरस में ऐसा कुंभ मेला लगने जा रहा है जो दिव्य होगा और भव्य होगा। और सुरक्षा के चारों तरफ इंतजाम होंगे। मोदी योगी हैं और लोगों को बड़ा उत्साह है, खुशी भी है। देशवासी भी इस पावन अवसर पर इंतजार कर रहे हैं कि वो पावन धरा पर कुंभ मेला संगम क्षेत्र पर 14 तारीख मकर संक्रांति में कब स्नान की वो मुहूर्त आती है, जिसमें समस्त भारत से लेके ऑल वर्ल्ड का लोग कुंभ मेला में आता है, अपना जीवन को सफल बनाते हैं। एक कुंभ मेला में आके साधु संतों का दर्शन करना, गंगा का स्नान करना, संगम में स्नान करना, एक यश मेघ की फल की प्राप्ति होती है। हम आए हैं, झांसी मंडल से आए हैं और मथुरा मंडल से भी आए हैं, 2 जगह से। तो ये जो आप लोगों का एक तरीके से अलग ही स्वरूप होता है सामान्य मनुष्यों से, तो ये आप लोग कैसे धारण करते हैं, कब धारण करते हैं, क्या इसकी परंपराएं? इसकी ये परंपराएं हैं कि जो विभूति धारण करने वाले हैं, कोई 12 साल, कोई 24 साल, कोई आजीवन। तो हम लोग तो आजीवन वाले हैं। कभी हम लोगों का तो एक पैसा ही रहता है, दूसरा नहीं, चेंज नहीं रहता है। तो तपस्वी लोग तपस्या करते हैं, अधिकारी लोग अपने अधिकार के क्षेत्र में काम करते हैं, भजन वाले अपना भजन करते हैं, ध्यान वाले ध्यान करते हैं, योग वाले योग करते हैं। विभूति लगाते हैं किस चीज़ की? विभूति साधु लोग तैयार करते हैं, हवन करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, फिर उसको कपड़ा छन करते हैं, पानी में भी धो के सुखाते हैं, फिर गऊ के दूध से 7 बार लड्डू बना के 7 बार उसको तपाएंगे, तब वो विभूति बन के राइट होती है। कोई भी मौसम हो, ठंड हो या गर्मी है, आप लोग हमेशा ऐसे ही रहते हैं? क्योंकि साधु जीवन ही ऐसा होता है कि सर्दी है, गर्मी है, भूख है, प्यास है, निद्रा है, इन चीज़ों को कैसे कमांड करना है, कैसे कमांड में रहना है और कैसे कमांडिंग करके जीवन को आगे बढ़ाना है। तो उसी पे साधु लोग फोकस करते हैं, इसीलिए हम लोग 24 आवर ऐसे ही रहते हैं। खान पान क्या होता है हमारा? खान पान हम लोगों का वही रहता है, दाल रोटी जो हम लोग खाते हैं वही खाते हैं और कोई विशेष नहीं। बस जो आम नागरिक खाते हैं? हाँ, वही हम लोग खाते हैं, कोई अलग से नहीं जी। ये जो सरकार में कुछ साधु संत लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि सनातनियों का महापर्व है, तो यहाँ पे कुछ ऊंच नीच न हो, इसलिए जो सनातनी नहीं है उनका प्रवेश यहाँ पे वर्जित किया जाए। इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? ऐसा सनातनी पुरातन है, पुरातन ही सनातन है। सनातन तो आदिकाल से है और इसलिए भी बोलते हैं कि सुरक्षा की विशेष ध्यान में रखते हुए कोई मूत्र मिला रहा है, कोई थूकी रहा है, खान पदार्थों को कोई भ्रष्ट कर रहा है। तो ये तो पवित्र नगरी है, प्रयागराज तीर्थ है, स्वर्ग से गंगा आई है, कोई आम ये पानी नहीं है, ये तो गंगा जल है। क्या यहाँ तो स्वयं गंगा स्वर्ग से आई, भागीरथ लेके आए हैं। तो ये गंगा जल और जो संगम क्षेत्र है ये तो बहुत पवित्र क्षेत्र, लोग अपने पूर्वजों की हस्तियों को विसर्जन करने के लिए आते हैं। इसीलिए लोगों ने आवाज़ उठाई कि शुद्धता का प्रतीक हो, साधु भी सुरक्षित रहे, कोई भ्रष्ट ना हो और उसमें लगाम भी लगाना चाहिए और ये इतना भी अनुशासन होना चाहिए, कोई ऐसे भ्रष्ट खान पदार्थ को लेके, कोई स्वीट को लेके, दूध से लेके। ये महाराज जी, जैसे कि आजकल हर जगह देखा जा रहा है मंदिर मिल रहे हैं बहुत, चाहे वो मुस्लिम बस्तियों में हो, अभी संबल का भी मुद्दा देखा होगा, बनारस में भी कल मंदिर मिल गया। तो इसको लेकर क्या सोचता है समाज की हर जगह मंदिर का मिल जाना, क्या हमारी पुरातत्व जो सभ्यता है उसको वापस लाने की कोशिश की जा रही है, या जो विपक्ष आरोप लगाता है कि ये धार्मिक उत्माद मचाया जा रहा है?
ये धार्मिक उन्माद नहीं है कि आक्रांताओं ने इस भारत के अंदर बड़ी बर्बरता करके उस समय इन मंदिरों को नरसंहार के रूप में ऐसे संहार दिया था, उनको नीचे भी मिट्टी में भी दफन कर दिए थे। क्योंकि सत्य होता है वो दब सकता है लेकिन पराजित नहीं होता, एक दिन सत्य तो उभर के आता है। इसीलिए सनातन ही पुरातन है, ये सब सनातन धर्म है। तो जो चीज़ें निकल रही हैं वो सत्य है, वो निकलना भी चाहिए और उन पर फोकस होना चाहिए। दिव्य भारत और भव्य भारत पहले भी था, हमेशा रहेगा। बांग्लादेश में देख रहे होंगे कि जो हिंदू हैं, हिंदू समाज है, संत समाज है, उनको एक धर्म, विशेष धर्म के द्वारा एक तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। इसको हिंदू संत समाज कैसे देख रहा है, जो हिंदुओं को वहाँ पर मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, भगाया जा रहा है? तो यहाँ के हिंदू समाज और संत समाज क्या देख रहा है, उसके बारे में क्या सोचता है, सरकार से क्या मांग करता है? जो बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के साथ बर्बरता हो रही है, उनके साथ जो दुष्टता हो रही है, उनके साथ जो क्रूरता, अत्याचार, व्यभिचार हो रहा है, उसके लिए साधु संत ये सोचते हैं कि हमें कब केंद्र सरकार ऐसी अनुमति दे जो बांग्लादेश के ऊपर हम लोग चढ़ाई करें और वहाँ के हिंदू को सुरक्षित कर सकें। हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को ये विचार करना चाहिए, वहाँ के लिए सुरक्षा भेजें, मिलिट्री भेजें, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, जिसकी भी ज़रूरत जहाँ पड़े उसको उस एक्शन से माननीय प्रधानमंत्री को काम लेना चाहिए। क्योंकि जो माननीय प्रधानमंत्री की ऊर्जा है काम करने की, वो पूरे वर्ल्ड में आज दिख रही है और किसी भी कंट्री में जाते तो भारत का गौरव। अगर आप लोगों को मौका मिलता है कि जाके वहाँ के लोगों को बचाना है तो साधु समाज क्या कहता है, जाएंगे आप लोग? साधु समाज जो ने तो इतिहास रचा है बचाने का, साधु समाज जाएंगे। साधु समाज ने तो अब्दाली की भी सेना से गोकुल में 4-4 हाथ किए थे। साधुओं ने तो प्रयागराज में भी 3 महीने जंग लड़ा था, हैं। साधुओं ने तो हरिद्वार में भी जंग लड़ा, साधुओं ने तो राजस्थान में भी जंग लड़ा। तो साधुओं का काम है जंग लड़ना। तो अगर हमको केंद्र सरकार देगी तो उसकी भी जंग लड़ने की तैयारी है और जोड़ तोड़ से लड़ेंगे। क्या है, सनातन समागम की बात की जा रही है, अभी यहाँ पे हो सकता लगे यहाँ भी कुंभ में, तो भारत को कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। क्या भारत धर्मनिरपेक्षता का जो एक तरीके से टैग लगा हुआ है यहाँ पे, क्या हिंदू राष्ट्र बन सकता है? हिंदू राष्ट्र जब भी बन सकता है जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अग्रसर हुए हैं, जो मुहिम चला रहे हैं, सबसे पहले उन्हें 13 अखाड़े एक करना होंगे। जब तक 13 अखाड़े साधु संत एक नहीं होंगे तो ये चीज़ असंभव है। हाँ, पहले तो ऊपर से चलें, साधु संतों को एक करें, 13 अखाड़े एक करें, 14वां किन्नर अखाड़ा एक करें, सबको एक समूह में बैठा लें, सबकी एक राय रखें, सब लोग एक धागे में पो जाएं, तब समझना ये पहल शुरू हो रही है। क्योंकि पहले तो धर्माचारों को, अखाड़ों को, महामंडलेश्वरों को, इन सबको एकत्रित होना होगा। क्या एक आवाज़ उठानी होगी, क्या एक इन लोगों का विचार होना चाहिए, तब ये भारत के लोग एक हो सकते हैं, जब तक असंभव है। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, अभी भी बन ही रहा है। इसको आप लोग कैसे देखते हैं, क्या और जल्दी बन जाना चाहिए था या सही समय पर बना? क्योंकि जब समय आता है तो तभी बन पाता है। जो केंद्र सरकार ने जो नीति लागू की थी, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, जल्दी सुनवाई करने के लिए फैसले जल्दी जल्दी हुए, इससे अयोध्या के 4 चांद लगे। योगी नेतृत्व मिला, एक सन्यासी का नेतृत्व मिला, इसलिए जो काम हुआ अच्छे मानक से हुआ, बड़े पैमाने से हुआ। और जो उनके लिए पूरे वर्ल्ड से चंदा आया वो एक अद्भुत आया। क्योंकि भगवान राम का ये खजाना है, सदियों तक होना चाहिए, खजाने को बड़ा होना चाहिए। कभी देश में आपातकाल आ जाए, कभी देश में सूखा पड़ जाए, कभी हमारी प्रजा दुखी होने लगे, कभी गवर्नमेंट बड़बड़ाने लगे, तो हमारी ये गुप्त खजाने इसीलिए होते हैं कि हम अपनी प्रजा की सुरक्षा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो ये देखिए जूना अखाड़ा के नागा महाराज जी थे, कोतवाल जी भी हैं, और इन्होंने तमाम मुद्दों पर बेबाकी के साथ अपनी राय रखी और महाकुंभ के बारे में जानकारियाँ भी दी। अपने साथी से कहेंगे एक बार घुमा के सबको दिखा दें इधर जितने लोग बैठे हैं। और अभी धीरे धीरे यहाँ पर लोगों का आगमन होना शुरू हो गया है और तैयारियाँ बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। सबको भरोसा है कि मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में इस बार का महाकुंभ बहुत ही सुविधाओं से लैस होगा, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।